औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार सब पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा 100 करोड़ रुपए का है। 100 करोड़ रुपए का। अगर आप पर 100 करोड़ रुपए का भी कर्जा है तो अल्लाह ताला, अगर फिर ज़हरी असबाब भी नहीं है जी। एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा कि मेरी नौकरी बड़ी मामूली जी है, यानी मैं मतलब है कि पंजाबी बोल रहा था, बड़ी मामूली जी मेरी नौकरी है, मेरी तनख्वाह कोई नहीं। तो मैंने कहा पंजाबी हर क्या बोल रहा था, हम भी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन बहरहाल कई लोग उर्दू में भी आके बात करते हैं। तो कहने लगा बहुत काम जो है हमारा ठंडा है। कहने लगा 12 से 13 दिन हमारा तनख्वाह चलती है। तो मैंने उसे ये एक अमल जो भी मैं बताता हूँ बताया। मैंने कहा अगर आप ये अमल कर लें 100 करोड़ का भी कर्जा होगा तो उतर जाएगा। तो मुझे पता है उसने क्या कहा, बड़ा तरीकी जवाब उसने दिया। मैं भी शशदर रह गया भाई। इस तरह मैंने अपने दांतों तले ये उंगली दबा ली। मैंने कहा यार इतनी बात अगर ये ना आता तो मुझे पता ही नहीं चलनी थी। मैंने उसे कहा कि 100 करोड़ रुपये कर्जा है ना, तेरा उतर जाएगा। कहने लगा भाई एक बात बताऊं। मैंने पूछा बताएं, कहीं किसी को बताएंगे तो नहीं? शायद मुझ पर तंज कर रहा था। जी बताएं बताएं, मैंने पूछा। तो कहने लगे कि मेरे पे कर्जा नहीं है, नौकरी काम है। तो मैंने कहा भाई बात सुन, मैंने क्या कहा आपको? वो कहने लगा 100 करोड़ कर्जा हो तो उतर जाए। तो मैंने कहा 100 करोड़ जो कर्जा है वो कैसे उतरेगा? हवा में से उतर जाएगा। ज़ाहिर है अगर आप के पास पैसे आएंगे तो उतरेगा ना, है जी। और आप कह रहे हैं कि 12 दिन 13 दिन 14 दिन घर का वो जो खर्चा है तनख्वाह से चलता है, बाकी किस तरह? फिर वो कर्जा ही तो लेना पड़ता है। कहने लगा वो तो कर्जा तो नहीं है, वो तो महीने बाद उतार देते हैं। तो मैंने कहा फिर चढ़ा लेते हो, तो ये कर्जा ही है। यानी मुख्तसर बात यह है कि जो बंदा तंग दस्त है, जो बंदा खाने पीने की जो, अब देखें दुनिया ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी चीज़ें चाहिए, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि बंदा जो नाश्ता करता है, जो खाना दिन को या रात को खाता है, या मिसाल चाय पीता है, ये बुनियादी ज़रूरियात है। अगर इसमें भी कर्जा लेना पड़ गया तो फिर मकान बनाना पड़े, दुकान लेनी पड़े। कोई बंदा, मैं चाहता हूँ कोई थोड़ा साथ गांव में मुझे फार्म हाउस बन जाए, है, मैं जाया करूँ वहाँ पर आराम से और वीडियो भी वहाँ पर रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं है ना, क्या करूँ तो देखें अगर बंदे के खाने को कर्जा लेना पड़ जाए तो फिर बाहर फार्म हाउस कैसे बने? मैं अपनी बात नहीं कर रहा कर्जे की, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ। फिर उसे समझ आई तो मैंने कहा आप ये वजीफ़ा करें। मैंने उसे अमल बताया। मैंने कहा कि अगर आपके ऊपर 50 लाख भी कर्जा है और बज़ाहिर सबब भी नहीं है, एक बात है कि जिस मकान में मैं रहता हूँ, चले मुझ पर कर्जा होगा तो मुझे पता होगा यार ये बेचूंगा, चले मैं किराए पर चला जाऊंगा, ये बेचूंगा, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, ये अल्लाह माफ़ करे कोई मुझ पर वक़्त ऐसा है। ये जो जिस जगह मैं बैठा हूँ ये मेरी अपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी कमेंट में लिखिएगा। तो ज़ाहिर है मेरे पास इसबाब तो है ना कि यार अगर मेरे ऊपर 5-10 लाख कर्जा है, चलो ये बेचूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये वो बंदा करे जिसके पास वसाइल भी ना हो। अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से कर्म करेगा। ये एक दरूद पाक का वजीफ़ा है, ख़ास दरूद पाक, जो कि एक बेबस मजबूर लाचार बंदा करे तो खलासी पाएगा, अगर गरीब करेगा तो अमीर हो जाएगा, भूखा करेगा तो शेर होके खाएगा, नंगा करेगा तो कपड़े मिलेंगे। अब जहाँ पर यह भी मिसाल है कि भाई नंगे कौन फिरते हैं, लेकिन वो कपड़े भी उसने जो पहने होते हैं ना होने के बराबर होते हैं, मांगे तांगे के होते हैं। बार अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है, और जो एक कमेंट कर देगा और पूरी वीडियो देखेगा उसको तो पक्की इजाज़त है। ठीक हो गया जी। हाँ, एक कमेंट लाजमी करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है इसको भी ऑन कर लेना। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, सबसे पहले आप वो मुबारक दरूद पाक सुन लें, तिलावत सुने, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपने अमल कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन
वबारिक वसल्लिम। एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। असूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। मैं कहता हूँ अल्लाह आप पर रहमत करे, एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। तो दोस्तों आपने ये दुरूद पाक सुना। आपको चाहिए कि आप मेरे दोस्तों सिर्फ 100 मरतबा, लेकिन 100 मरतबा जब आपने ये पढ़ना है, टाइम देख लें आप, ये टाइम आप अपनी मर्जी से चूज करें। टाइम उस वक्त आपने चूज करना है जब आपको कोई और काम नहीं है। होता है ना कि यार ठहर मैं फटोफट एक पढ़ लवा, ना 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 ना, फिर वजीफा काम नहीं करेगा। आपने उस वक्त बैठना है जब आप मतलब है बाकी कामों से फारग है, आपको कोई बात ना करवाए, सिर्फ 100 बार। ये नहीं कि आपने 10 घंटे बैठना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक बार फिर सुने दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। जी आपने सुन लिया दुरूद पाक। ये आपने पढ़ना उस वक्त है जब आप देखें किसी काम में मसरूफ ना हो। अगर तेजी में आपने पढ़ा है या यार फटोफट ये पढ़ लूं फिर फलां काम करता हूं, ना ना, इस इतना हल्का दरूद पाक तो कोई भी हल्का नहीं है। शायर कहता है कि गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, है जो हाजिरी की तमन्ना है तो क्या करो, दरूद पढ़ो। दरूद कोई भी मतलब है हल्का नहीं है, लेकिन ये इतना हल्का नहीं है कि आप कहो यार अच्छा चले मैं पहले ये पढ़ लूँ ना फिर खाना खाता हूँ, ना ना ना। मुकम्मल हर तरफ से आज़ाद होने के बाद ये अमल करें, टाइम कोई भी रख लें। और एक हदीस में आपको बताऊं, एक साहबी ने हजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं जितने भी इबादतें करता हूँ या दुआएं करता हूँ, वजीफे करता हूँ, 25% आप पर दरूद पढ़ता हूँ। हजूर ने फरमाया अगर तू इससे ज़्यादा पढ़े तो तेरे हक में बेहतर है। अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह 50% पढ़ लिया करूँ। हजूर फरमाया इससे भी बढ़ के अगर पढ़े तो, ये नहीं फरमाया कि पढ़, अगर तू पढ़े, अगर कहते पढ़ फिर तो फर्ज हो जाना था, वाजिब हो जाना था। हजूर ने फरमाया अगर इससे भी बढ़ पढ़े तेरे लिए बेहतर है। अर्ज की या रसूल अल्लाह 75% से ज्यादा क्या 90%? हजूर ने फरमाया इससे भी ज्यादा। तो कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान मेरे आका, अब मैं फर्ज जो नमाजें हैं मुझ पे अल्लाह ने की हैं वो पढ़ने के बाद सारा टाइम ही दरूद पाक पढ़ूंगा। आय हाय, एक बार फिर दरूद सुन लें आप, मतलब असूल बरकत के लिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। तो दोस्तों ये दरूद पाक बिल्कुल अपना फारग वक्त जो अपना आपका है, जिसमें आपने कोई काम नहीं करना, ये 100 बार रोज पढ़ें। अल्लाह गैब के खजानों से 100 करोड़ भी आपको चाहिए तो अल्लाह देगा। वो आप बात ना करना जैसे उस बंदे ने कहा था कि हाँ जी भाई ठीक है मुझ पे कर्जा नहीं है जी। तो कर्जा भी अगर नहीं है तो ज़ाहिर है पैसा जो आप चाहते हो, कर्जा भी अगर उतारना हो उसके लिए पैसा आता ही है तो कर्जा उतरता है ना। तो फिर यही बात है, आपकी हर मजबूरी अल्लाह पाक ख़त्म फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके। और आप हैरान रह जाओगे कि अल्लाह ने वहाँ से आपको निकाल के दिया कि जहाँ पर आपका ख्याल और सोच नहीं थी। ये दुरूद पाक आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी तमन्ना अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।